3 महीनों से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटकर बैठा है ताकि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून वापस हों और एमएसपी को लेकर किसानों के लिए कानून बने। लेकिन हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता संजय शर्मा का मानना है कि देश में इतने संसाधन हैं और बजट है नहीं कि किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जा सके। मतलब जिस एमएसपी के लिए किसान रात दिन सड़कों पर गुजार रहे हैं, उसके लिए ना तो सरकार के पास संसाधन है और ना ही बजट है। मैं बता रहा हूँ 2013 का जो फूड सिक्योरिटी बिल है, कानून है, बिल नहीं अब तो कानून है, उस कानून के अंदर मेंशन है, कानून के अंदर मेंशन है कि जो बीपीएल और एपीएल गरीब लोग हैं उनको अनाज राशन कार्ड के माध्यम से बांटा जाएगा और वो जो अनाज बांटा जाएगा वो किसानों से एमएसपी पे खरीदा जाएगा। आ गया ना उस कानून में। नहीं, किसानों के लिए सीधा लिख दो ना जी कानून, जैसे आपने कानून है। आपको ये पता है, आपको ये पता है कि नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कितना अनाज पैदा होता है देश में, कितने का अनाज पैदा होता है? किसान की भैया देश के अंदर 282 करोड़ क्विंटल गेहूं और धान पैदा होते हैं। जरूरत कितने की है? 282 करोड़ आएगा कितने का? उतना पैसा है कैसे देश के पास? मतलब आपके हाथ खड़े हैं। नहीं, देखिए ये लोकप्रिय मांग है, एमएसपी पे कानून बनाना आज की नहीं है, अनेकों वर्षों की है। कांग्रेस के टाइम भी, सुनो विषय पूरा हो लेना दो ना, कांग्रेस के टाइम भी थी। लेकिन संसाधन है क्या देश के पास? मेरे हाथ खड़े हैं या सरकार के हाथ खड़े नहीं है? संसाधन तो देश के पास चाहिए ना। सरकार के खजाने खाली हैं, खजाने खाली नहीं है, संसाधन नहीं है उतने जितना है, खजाने नहीं है। मैंने कहा कि एक कांग्रेस की सरकार 92,000 करोड़ की खरीदती थी, हमने 2,47,000 करोड़ का खरीदने का प्लान, उतने हैं ना, बढ़ा रहे हैं हम हर साल। ओपन मार्केट में तथ्य सत्य किसानों को और आम जनता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी और गांव के शहर के हर व्यक्ति को असल में तथ्य क्या है और सत्य क्या है वो पक्ष भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताए। 5-5 की टोली में जाकर के व्यक्तिगत संपर्क करे, उसके लिए हमने एक तथ्य सत्य करके एक पैम्फलेट छपवाया है। ये कार्यकर्ता हमारा लेकर के उनके बीच में जाएगा। ये ऐसा एक पैम्फलेट हमने छपवाया है। पिछले दिनों भी हमने किया तथ्य सत्य और किसान आंदोलन। तथ्य क्या है, सत्य क्या है और किसान आंदोलन के पीछे क्या है। ये किसान आंदोलन ना होकर के अब एक राजनीतिक आंदोलन हो गया है और इसके जो तथाकथित कुछ नेता हैं वो केवल मात्र भविष्य की अपनी राजनीति टटोल रहे हैं और देश में अराजकता का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह की सुरक्षा भी पार्टी देगी। देखिए जो किसान हैं वो हमारे अपने हैं, कोई बेगाने थोड़ी हैं, हमारी कोई दुश्मनी, जाति दुश्मनी थोड़ी। मैं बता रहा हूँ अपनों नहीं, इसलिए हमने ये कहा है कि समूह में ना जाए, 150 लोगों को इकट्ठे करके बात ना करें, उसमें बहस होती है, विषय को समझना नहीं होता, हू हल्ला होता है। इसलिए हमने कहा कि हमारे 4-5 लोग परिवार में जाकर के बात करें, पहले किसान नेताओं के साथ जाकर के बात करें। जो व्यक्ति मैं ना मानूं वाला है उसको तो करने का कोई फायदा नहीं। कि आप जो देखो आंदोलन ना लंबा चले ये तो हम नहीं रोक सकते, हम तो सही तथ्य दे सकते हैं, वो आंदोलन करें या ना करें। अब ये आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं, मैं जैसे पहले भी कहा। अब जब ये कह रहे हैं कि काले चोर को वोट दे देंगे पर बीजेपी को नहीं देंगे, ये काला चोर कौन है? ये काले चोर वही हैं जिन्होंने 70 साल तक किसानों का भला नहीं किया। ये काले चोर वही हैं जिन्होंने 8 साल बल्कि 9 साल उनकी सरकार रही, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को पाँव के नीचे दबाए बैठे रहे। हुड्डा साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, 2010 के अंदर उन्होंने एक रिपोर्ट दे दी, जिस कमेटी के वो चेयरमैन थे। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए 4 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनाई, जिसमें हुड्डा साहब थे, बादल साहब थे और 2 मुख्यमंत्री और थे, नीतीश कुमार जी थे, एक पश्चिम बंगाल के थे। तो ऐसे 4 मुख्यमंत्री कमेटी ने रिपोर्ट दे दी, लेकिन 10 से 14 तक के केंद्र में फिर कांग्रेस की सरकार ली और अपनी रिपोर्ट को लागू नहीं करा पाए। तो वो काले चोर कौन है? तो इससे सीधा सीधा पता लग रहा है कि बीजेपी जो फसल बीमा योजना लेकर के आई, जिन्होंने 157% एमएसपी खरीदने के लिए पैसा बढ़ा दिया, 92 करोड़ से 247 करोड़ रुपए कर दिया, उनको तो आप कह रहे हैं कि वोट नहीं देंगे। और वो काले चोर जिन्होंने किसानों को 1 रुपये के 2 रुपये के चेक दिए थे, कभी फसल का मुआवजा नहीं दिया था, कभी 1 रुपया उनके खाते में नहीं डाला था। भाजपा ने 6,000 रुपये हर उस किसान को जो 5 एकड़ से कम का है, 2 हेक्टेयर से कम का है, उसके खाते में हर 4 महीने बाद 2,000 रुपये ठग से चले जाते हैं। 9 करोड़ किसानों को हमने 54,000 करोड़ रुपए दिया है। सब्सिडी के 14 रुपए देते हैं जी, गैस सिलेंडर सब्सिडी की 14 रुपए। तो हम कब कह रहे हैं कि सब्सिडी की होनी चाहिए? हम तो कह रहे हैं वो खत्म होनी चाहिए सब्सिडी। सब्सिडियों पे क्यों रखा है? तो सब्सिडी भी तो आपने लागू की।
किसकी सब्सिडी जी? सिलेंडर की हमने थोड़ी लागू की, नहीं। हमने ये कहा लोगों को कि जो आदमी पैसा दे सकता है उसको देना चाहिए, जो खरीद सकता है उसको देना चाहिए। हमने इस देश की 8 करोड़ महिलाओं को फ्री में सिलेंडर बांटे हैं, आपको पता है। हमने इस देश के लोगों को पूरे कोविड काल में 3 गैस के सिलेंडर फ्री में दिए, आपको ये पता है। हमने 80 करोड़ लोगों को कोविड काल के अंदर इस सरकार ने फ्री में अनाज दिया है, ये आपको पता है। 500 रुपया हर उस जनधन खाते वाले के खाते में हमने डाले हैं, ये आपको पता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी है, जानती है कि जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता, जो लकड़ी पे माँ बहन सांस की बीमारी और आंखों की बीमारी लेके आ जाती है, इसलिए उन 8 करोड़ परिवारों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फ्री में गैस कनेक्शन दिया। सिलेंडर 400 हो गया ना कुल मिला के। देखिए जब सब्सिडी की बात छोड़ दो, इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि अपने पास नहीं बनती गैस, ये निकलती है तेल के साथ। टैक्स तो आप लगाते हो, टैक्स नहीं लगाएंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा? आपको पता है 34 लाख करोड़ रुपए का बजट है, रेवेन्यू कितना है? 50%, 17 लाख करोड़ रुपए। अब तो आपका जीएसटी कलेक्शन भी बहुत हो गया है, तो आप क्यों टैक्स क्यों नहीं घटा रहे? जीएसटी कलेक्शन भी 17 लाख करोड़ रुपए है, मैं बता तो रहा हूँ आपको। अरे तो फिर क्या दिक्कत? 34 लाख करोड़ रुपए का बजट है, खर्चे ज्यादा हैं। देश की डेवलपमेंट करनी है कि नहीं करनी? देश के जो व्यापारी, जो कर्मचारी हैं, उनको तनख्वाहें देनी है कि नहीं देनी है? रेल का बजट बनाना है कि नहीं बनाना? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है कि नहीं बनाना? सुरक्षा बजट देना है कि नहीं देना? शिक्षा पे खर्च करना कि नहीं करना? स्वास्थ्य पे खर्च करना कि नहीं करना? कहाँ से आएगा ये पैसा? नोट छाप के तो नहीं आएगा। पिछली सरकारें कैसे कर रही? इसलिए कर रही, क्या कहाँ कर रही थी पिछली सरकार? पिछली सरकारों ने 70 साल क्या किया? 70 साल में पिछली सरकारों ने इस देश को बोफोर्स घोटाला दिया। राफेल जैसे विमान के अंदर ऐसे ही जितनी रक्षा सौदे होते थे, हर सौदे के अंदर कमीशन खाई जाती थी। जनता को तो सस्ती चीज मिल रही है। नीरव मोदी जैसा व्यक्ति जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार पकड़ करके ला रही है कान से, पता है ना आपको? चलो लाएगी तो देखते हैं। आगे कल कर तो लाएंगे नहीं आप, कल ही तो आया है फैसला। अभी कोई अपील इंग्लैंड अपील नहीं, उसको फैसला दे दिया है कोई बात नहीं, प्रत्यारोपण का। वो आप ले आना उसे। ये कांग्रेस ने उन सबको दामाद बनाया अपना। को उठाने का मुद्दा उठाया था बीजेपी ने कांग्रेस राज में, कि सारे बरी हो गए। कौन बरी हुआ है? अभी कोई नहीं बरी हुआ, अभी तो कानून चल रहा है। नहीं कोई बरी हो गए। भैया, ये सरकार ऐसी नहीं है कि किसी को बदले की भावना से करेगी। हर व्यक्ति को अपनी बात कोर्ट में, इस देश में कि इसका कानून है, उस कानून के आधार पे, जो हम थोड़ी कानून को बदलेंगे या उन लोगों को बचाएंगे, वो अपनी चीजों को पेश करें। देश का कानून है, वो बचाए। कांग्रेस राज के अंदर, जैसे कांग्रेस राज के अंदर जब महंगाई बढ़ती थी, बीजेपी अर्धनंगन होकर के प्रदर्शन करती थी। जी, तो आज महंगाई, आपको पता है कि पेट्रोल की कीमत क्या थी कांग्रेस की सरकार में? आपको पता है कितना है? उनको भी कर दो, उनको करने दो, उनको भी तो आंदोलन करने दो भाई। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता का बयान यह है कि बीजेपी देशरम पार्टी। नहीं, कांग्रेस क्या कहेगी? और कांग्रेस है कि बीजेपी बहुत देशभक्ति वाली पार्टी है, देश का वो कर दे। उन तो काम ही है विपक्ष का, तो विरोध में बोलना सरकार के। वो कर ले अर्धनंगन होकर के। मैं कह रहा हूँ वो कपड़े पहन के प्रदर्शन कर ले, उनको ड्यूटी मिली हुई है आजकल विपक्ष में रहने की। अरे भाई, अगर इतना ही होता तो जो अहमदाबाद और 6-7 कितनी नगर निगमों के चुनाव हुए हैं, पिछली बार तो 382, पंजाब में ठीक है। हमारा जो सहयोगी दल था, वो सहयोगी दल हमें छोड़कर गया है ताजा ताजा, उसके कारण से झटका लगना स्वाभाविक रूप से था। हरियाणा में पंचायत चुनाव है, वो जल्द करवाएंगे। हाँ बिल्कुल, सरकार तैयार है। देखिए बांटबंदी हो रही है, 50% आरक्षण मिला है, ओबीसी महिलाओं को भी मिला है उसके अंदर आरक्षण। तो उसका चुनाव होंगे, निगम चुनाव होंगे, नगर परिषद के चुनाव होंगे, दोनों तो साथ साथ ही होंगे। नगर उनकी भी वोटें बन रही है ना जी, वार्डबंदी हो रही है। जैसे वार्डबंदी हो जाएगी, वोटें बन जाएंगी, तो चुनाव हो जाएंगे। तेल के दाम कब तक कम होंगे? वैट कहाँ? सेंटर तो वैट लगाता ही नहीं। आप हरियाणा तो कर सकते हैं। हाँ, तो हरियाणा कर पड़ेगा। अभी आज न्यूज पढ़ो आप, उसमें आया हुआ है कि हरियाणा प्लान कर रहा है कम करने का वैट। मैं नहीं कर रहा था, तो कर हो जाएगा ना जी, हो जाएगा। दूसरा सवाल क्या था? मैं तो जी आपको वैट की बात है, वैट तो स्टेट कम करे। हाँ, तो कर रहे हैं ना हम, हरियाणा में बता तो रहे हैं आपको। अभी कुछ दिन में आ जाएगा रिजल्ट आपके सामने। बता दें, भारतीय जनता पार्टी अब किसानों को जागरूक करने के लिए तथ्य सत्य अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके तहत बीजेपी के कार्यकर्ता 5-5 के ग्रुप में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। इसी को लेकर संजय शर्मा ने फतेहाबाद में मीडिया को जानकारी दी है। बहरहाल संजय शर्मा ने साफ कर दिया है कि देश के पास ना तो संसाधन है और ना ही बजट है कि सभी किसानों का अनाज खरीद पाएं। मतलब एमएसपी पर कानून बनेगा या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब केसरी टीवी।